ये गृहस्थी संयम आदि रियल में करने पड़ते हैं कि होते हैं? ये सब चीज़ें हैं ना आपको विचार करने के लिए। एक गृहस्थी संयम इस बात से नहीं करे जा सकते कि सब दुनिया करती है तो हम क्यों नहीं करें, ये गलत बात है। और बहुत सारे लोग इसीलिए करते हैं कि सब करते हैं। हम जैन धर्म में जन्मे इसलिए करने, क्या बात हुई? जैन धर्म ने कब कहा था कि जैन कुल में जन्म इसलिए पढ़ो? जैन धर्म तो कहता है हमने जो भी चीज़ बताई है वो आत्म कल्याण के लिए बताई है, और आत्म कल्याण नहीं करते हो तो वो चीज़ कोई काम की नहीं है। अभी एक दिन पहले, ये 3-4 दिन पहले क्लास हुई थी, उसमें कही थी एक बात कि जैन धर्म बहुत वैज्ञानिक दर्शन है। जैन दर्शन कोई पंथ संप्रदाय वाला धर्म नहीं है। जैन धर्म कोई व्यक्तिवादी धर्म नहीं है। जैन धर्म कोई क्रियाकांडी धर्म नहीं है। जैन धर्म कोई आचरण वाला धर्म नहीं। जैन धर्म ये सब है ही नहीं। जैन धर्म वस्तुवादी धर्म है। वो बिल्कुल वस्तु स्वरूप के अनुसार चलता है। कैसा कैसा वस्तुवादी है? जैसा अपने यहाँ मुनिराज भी होते हैं, श्रावक भी होते हैं, और चौथा ये सब व्यवस्था है। इसलिए तो कह रहे हैं वो बहुत वैज्ञानिक है। कि कैसा? कि जैसे कोई जीव चौथे गुण स्थान वाला है, तो चौथे गुण स्थान वाला है, असंयमी है, तो उनने कहा देखो भाई, चौथे गुण स्थान में तुम्हारे अनंतानुबंधी कसाई गई है, और तुम्हारे मिथ्या दर्शन गया है, और तुम्हारे असंयम पूरा है, इसलिए तुम विरसशील संयम आदि नहीं ले सकते। ख्याल में है ना? तो फिर वो क्या करेगा कि उन्होंने कहा तुम्हें भी गृहस्थ में रहना है, तो गृहस्थ में वे काम नहीं करने जो गृहस्थ जीवन के लिए दुखदायी बने। तो कितना सरल है, गृहस्थ जीवन के लिए दुखदायी बने, माने जिससे तुम्हारा गृहस्थ जीवन भ्रष्ट हो जाएगा। कैसे? कि तुम अगर सप्त व्यसनों में जाओगे, सप्त व्यसन का धर्म से नहीं समझना, पहले गहराई समझना। सप्त व्यसन का बहुत कुछ संबंध तुम्हारे जीवन से है, गृहस्थ जीवन से। जो व्यक्ति सप्त व्यसनों में जाता है, चाहे भले ही आत्मा जाने चाहे नहीं जाने, उससे अपनी बात नहीं करना कि आत्मा को हटाओ। कोई भी व्यक्ति अगर जुआ खेलेगा तो उसका गृहस्थ जीवन सही चलेगा क्या? पूछता हूँ मैं, हाँ या ना? अभी धर्म मत लगाना। कोई भी व्यक्ति अगर वेश्या के पास जाएगा तो उसका घर अच्छा चलेगा क्या? कोई भी व्यक्ति किसी जीव को मार के खाएगा तो उसका जीवन अच्छा चलेगा क्या? और माने निंदनीय है ना ये सब काम। माने अभी किसी से भी पूछो कि क्यों किसी जीव को मार के, नहीं भाई अच्छी बात नहीं, ये तो बिल्कुल मनुष्य जाति के खिलाफ है, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। और देखना, और क्या है? और क्या है? शिकार करना, जुआ खेलना, पर स्त्री सेवा। तो वो कहते साहब ये सब चीज़ें तुम्हारे गृहस्थी जीवन को बर्बाद कर देंगे। तो उनने कहा चौथे गुण स्थान वाले को इतना जीवन ऐसा होता है कि क्या होता है कि सप्त व्यसन त्यागी होगा। क्यों होगा? ये समझ लो अच्छे से, क्योंकि नेचुरल नेचर है। इतनी चीज़ें नहीं चलेंगी, क्योंकि अगर वो ऐसी हरकतें करेगा तो वो गृहस्थ जीवन में रह नहीं पाएगा, उसका भ्रष्ट हो जाएगा। फिर साहब किसी ने कहा कि अगर पंचम स्थान में स्थिति हो, कोई जीव पंचम स्थान वाला हो, तो बोले 2 कसाय चौकड़ी का भाव होगा। ठीक है? और जब 2 कसाय चौकड़ी का भाव होगा तो वो ऐसी चीज़ों का भक्षण नहीं कर, जो चौथे में नहीं कहा उन्होंने ऐसी चीज़ों का भक्षण, 5वें में गए कि ऐसी चीज़ें नहीं खाएगा जिससे उसके प्रमाद बढ़े, कसाय बढ़े, तामसिक भोजन नहीं करे। समझ में आया? गरिष्ठ भोजन नहीं करेगा, क्योंकि वो पंचम स्थान वर्ती है ना, ब्रह्मचारी है ना। तो उन्होंने कहा तुम हल्का भोजन करो। तो कितना वैज्ञानिक है वो, कोई जीव दया का चक्कर नहीं है। जीव दया का चक्कर इसलिए नहीं है, कोई जीव किसी को बचा ही नहीं सकता। हकीकत यही है। एक इंद्रिय जीव को तुम बचा लोगे क्या? 2 इंद्रिय को बचा लोगे? बचा सकता है कोई किसी जीव को? उन्होंने तो कहा कि तुम जीव को बचा ही नहीं सकते, और हमें किसी जीव की फिक्र भी नहीं है। हमें तो फिक्र तुम्हारी है। किसकी है? तुम एक इंद्रिय जीव को बचा लो, आलू नहीं खाओ, और एक इंद्रिय जीव को बचा लो, एक इंद्रिय की रक्षा कर लो। एक इंद्रिय की रक्षा कौन कर सकता है? बता, कौन कर सकता है? अरे बोलो, कौन कर सकता है?
एक इंद्रिय जीव की रक्षा कर सकते हो? अरे अंतर मुहूर्त में तो वही 18 बार जन्म मरण हो जाना एक श्वास में उसका, तुम क्या रक्षा करोगे? समझ ना मेरे, वो तो उनकी जिंदगी ऐसी है। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर तुम पंचम स्थान में हो और इस तरीके का आहार करोगे तो वो तामसिकता बढ़ाएगा। तो उन्होंने कहा पंचम स्थान में तुम्हारे कपड़े, तुम्हारा जीवन ऐसा होना चाहिए जिससे तामसिकता नहीं, क्योंकि तुम पंचम स्थान वाले हो, तो उसके लिए वो आचरण का। अब कोई मुनिराज बोले कि साहब हम मुनि हैं, तो बोले तुम्हारे 3 कसाय चौकड़ी का भाव और तुम्हारा भोजन 1 बार, कि तुम गृहस्थों के बीच में बार बार नहीं जा सकते, क्योंकि गृहस्थ रागी द्वेषी है, उनके संपर्क में ज़्यादा रहोगे तो तुम्हारे गुण स्थान भी नीचे आ जाएंगे। उनको कहा 1 ही बार के भोजन में काम चलाना है, तो वो चलाना है माने वहाँ पे 3 कसाय चौकड़ी का अभाव भी हो गया, एक वो सहूलियत हो गई, तो इसलिए अपने आप ही 1 बार से दोबारा जाने का भाव नहीं आता, क्योंकि साधना करनी ना आत्मा की, सीधी सी बात है। अरे हम और आप विद्यार्थी जीवन में थे, तो जब हमारे पेपर होते थे एग्जाम, तो हमारे माँ बाप भी क्या कहते थे, बाजार का नहीं खाना, सोच समझ के खाना। कि क्यों अरविंद जी, कि भैया अभी तुम्हारा पेपर है, गलती से गलत चीज़ खा ली, सर्दी जुकाम हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो देखो एग्जाम के लिए नियम बदल दिया ना, ऐसे ही आत्मा की आराधना बहुत वैज्ञानिक आराधना है। ये कोई स्वर्ग और नरक का चक्कर नहीं पालना कि स्वर्ग चले जाएंगे कि नरक चले जाएंगे, ये कोई बात नहीं है। बात इतनी है कि तुम करना क्या चाहते हो ये बताओ। अब बहुत सारे लोग हैं आत्मा आराधना करनी नहीं और बलसी संयम लेके बैठे, तो वो कहते तुम्हें लेके बैठे क्यों, उससे फायदा क्या हुआ? कि क्यों कि तुम्हें जिसके लिए करना है उस तरफ तो तुम्हारा ध्यान ही नहीं है और उसी को करके संतुष्ट हो गए। एक चीज क्लियर हो गई, वैज्ञानिक विधि समझ में आ रही है। अब मुनिराज 4 हाथ जमीन देख के चलते ना मुनिराज, तो ये जो मुनिराज 4 हाथ जमीन देख के भी चलते, इसके पीछे भी बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है। देखो एक तो मुनिराज की प्रकृति चंचल नहीं है बिल्कुल, कि वो इधर देखे उधर देखे इधर देखे, क्योंकि ये इधर उधर देखने का मतलब है कि प्रकृति मन की चंचल है, राग देश विशेष है। और पहले होते थे कच्चे रास्ते, कैसे रास्ते होते थे? कच्चे, और कच्चे रास्ते होते थे, पगडंडियाँ होती थी, उसमें क्या होता था, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े बहुत होते थे, बहुत ज़्यादा होते थे। देखे होंगे तुमने अभी भी गाँव देहातों में, यहाँ तक होता था सांप निकल जाए, यहाँ तक होता था बिच्छू निकल जाए, नहीं समझे, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े। तो पहले कच्चे रास्ते होते थे। आज भी तुम जंगल के रास्ते चलो तो तुम नीचे देख के चलोगे कि नहीं चलोगे? अरे बोलो, अगर तुम जंगल के रास्ते चलोगे तो नीचे देख के चलोगे कि नहीं चलोगे? कभी गए हो जंगल के रास्ते? थोड़ा बहुत खेत खलिहान में चलोगे तो आदमी अपने आप ही नीचे देखता है, इधर उधर नहीं देख। क्यों नीचे देखना क्यों जरूरी है? कि क्या पता कांटा आ जाए, कच्चे रास्ते हैं ना, क्या पता कोई ऐसी चीज़ आ जाए काट दे। तो अपने आप ही वो मुनिराज जो चलते हैं वो वहीं से चला आ रहा है, समझ गए ना उतने रास्ता। अब लेकिन क्या होता है जीवन में, व्यक्ति के साथ प्रॉब्लम यही कि वो परंपरा से चलता है, वो दिमाग नहीं लगाता कि यार जीवन में चीज़ें कितनी बदल गई हैं। अगर वो थोड़ा सा समझना चाहे तो हर चीज़ समझ में आ सकती, हर चीज़, कि कुएं का पानी कब पीना, क्यों पीना, हर चीज़। माने आपको एक भी नियम समझ में आएगा कि ये नियम कब क्यों जरूरी है, वो कब कहाँ जरूरी नहीं है। तो जैन धर्म जीव दया की बात नहीं करता। जैन धर्म तो ये कहता है कि कोई किसी को बचा ले, ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। लेकिन तेरे अंदर जो तेरा जीवन है, अगर वो दया से रहित होगा तो तू जीव कहलाने लायक नहीं है। अंतर समझ में, तुम बचा तो नहीं सकते किसी, ये तुम्हारे अंदर करुणा का परिणाम होना ही चाहिए, क्योंकि ये सज्जन पुरुषों की निशानी है। तो आत्मानुभव करना है, वेद ज्ञान करना है, तो भाई आत्मा भी अवेलेबल है और आत्मा का जो स्वभाव है वो भी तुम्हें पता है, और आत्मा का विभाव है वो भी तुम्हें पता है।
और तुम्हें ये भी पता है कि इन दोनों में से मेरा स्वरूप क्या है। अब जब इतनी सारी बातें पता है तो अब किसके भरोसे बैठे हो आत्मानुभव करने के लिए? अब आत्मानुभव करो। अब तुम्हारा प्रश्न है कि हमारा मन नहीं लगता, मुझे पता है। अब आपका प्रश्न है कि हमारा मन नहीं लगता। बात ठीक है, आपका मन नहीं लगता, उसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए आप जिम्मेदार। दूसरी बात, आपका मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि अभी तुम्हारा मन संसार से भरा नहीं है। अभी तुम ये निर्णय नहीं कर पाए हो कि संसार में सुख नहीं है। सीधी सी बात है। और जब तक ये पर में आशा लगी हुई है, पर में से सुख की कल्पना चल रही है, तब तक चाहे जितनी कोशिश कर लेना, आत्मा में मन नहीं लगे। पहले तो ये निर्णय होना ही चाहिए अंदर से कि पर में से सुख नहीं आएगा। ये बात पक्की है। और इसके लिए कोई आत्मा की जरूरत नहीं है। इसके लिए तो गहराई से पर पदार्थों को देखो, समझो, अपने जीवन का जो चला आ रहा है उसको देखो कि मैंने कितना सुख भोग लिया, मुझे क्या मिला, क्या नहीं मिला, अभी तक मेरी आकुलता मिटी कि नहीं मिटी। सब चीज़ों को गहराई से देखो तो धीरे धीरे निर्णय बनने लग जाए कि यार पर पदार्थों से कुछ मिलने वाला नहीं है। तो वहाँ वो पर पदार्थों से आशा टूटे और निस्वभाव में आशा जुड़े कि अपने निस्वभाव के आश्रय से ही सुख मिलेगा। और फिर ऐसा सोचकर जो आत्मा का ध्यान करेगा, जो जीव तत्व निर्णय करेगा, उस जीव को तत्व निर्णय होगा, उस जीव को आत्मानुभूति होगी, उस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी।